श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ज्ञान श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के लिए प्रस्थान की कथा, भगवान का गर्भ से प्राकट्य तथा भगवान श्री कृष्ण सब ओर से परिपूर्ण है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वसुदेव जी कारागार से निकलकर धीरे धीरे बाहर सड़क पर आ गए। श्री कृष्ण अप्रकृत परमानंद घन विग्रह है, अतः उन्हें हृदय पर रखकर चलने वाले वसुदेव को किसी कष्ट का तो अनुभव हुआ ही नहीं। वर पद पद पर वे आनंद सिंधु में अवगाहन करने लगे। बहिर्मुख जीव अभिमान का भार उठाकर संसार पथ पर चलता हुआ पद पद पर दुख भोग करता है। इस दुख से छूटना हो तो भाग्यवान वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को हृदय में लेकर उनकी लीला भूमि ब्रज की ओर चल देना चाहिए। वसुदेव जी इधर उधर चारों ओर भय भरी दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे चुपचाप ब्रज की ओर बढ़ रहे हैं। इसी समय देवराज इंद्र के आदेश से आकाश में काले काले बादल उमड़ आए, धीरे धीरे गरजने लगे। बीच बीच में बिजली चमकने लगी और लगातार वर्षा होने लगी। इंद्र ने विचार किया कि मूसलाधार वर्षा होने से मथुरावासी कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अतएव वसुदेव जी के जाने का किसी को पता नहीं लगेगा। बीच बीच में बिजली का प्रकाश होते रहने से अंधेरे में वसुदेव को आगे बढ़ने में भी कोई कष्ट नहीं होगा। श्री कृष्ण को हृदय में रखकर अंधकार में मार्ग में चल पड़ने पर भी मनुष्य पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसलिए बिजली आज बार बार हंस हंस कर वसुदेव जी को पथ बतला रही है। वसुदेव जी चुपचाप परंतु शीघ्रता से आगे बढ़े जा रहे हैं। आकाश में मेघों के आते ही भगवान अनंत देव श्री कृष्ण की सेवा का सुअवसर जानकर वहां आ गए और अपने 1000 फनों को फैलाकर वसुदेव जी के सारे अंगों पर छाया किए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनंत देव श्री शंकरशन श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है, परंतु अनादि सिद्ध दास्य भाव के कारण वे विभिन्न रूपों में सदा श्री कृष्ण की सेवा ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूपानंद की अपेक्षा सेवानंद का ही माधुर्य अधिक है, अतएव स्वयं श्री कृष्ण तक इस आनंद का आस्वादन करने के लोभ से दास अभिमानी अपने ही रूप से अपनी सेवा करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के इस वचन के अनुसार संकर्षण श्री शेष जी शैया आसन वस्त्र पादुका छत्र चवर आदि नाना मूर्तियां धारण करके अखिल रसामृत मूर्ति श्री गोविंद की सेवा किया करते हैं। शेष जी फणों की छाया किया चलते हैं, इस बात का वसुदेव जी को पता भी नहीं है। वसुदेव जी यमुना तट पर पहुंच गए, पर उन्होंने देखा यमुना में मानो भयानक तूफान आ गया है। बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी तरंगे उठ रही हैं, सैकड़ों हजारों बड़े बड़े भंवर पड़ रहे हैं। वसुदेव जी का यमुना का यह भीषण रूप देखकर चकित और भयभीत हो रहे हैं। सोचते हैं रात बीत रही है, पर जाकर लौट ना सका तो पता नहीं सवेरे कंस जागते ही क्या अनर्थ कर डालेगा। वे यमुना के तीर पर असीम अनंत भवसागर से तुरंत पार कर देने वाले श्रीहरि को गोद में लिए हुए ही उस पार पहुंचने की चिंता कर रहे हैं। यह वात्सल रस की अनिर्वचनीय महिमा है। फिर भगवान की शैशव माधुरी भी विलक्षण चमत्कारी वस्तु है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि की स्पृहा ऐश्वर्य ज्ञान तत्वानुसंधान कुछ भी क्यों न हो, दिव्य वात्सल्य रस और शैशव माधुरी रस के सुधा स्रोत में सब तुरंत बह ही जाते हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में ले यमुना तट पर खड़े व्याकुल चित्त से चिंता कर रहे हैं। उधर यमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श की कामना से व्याकुल है और धैर्य छोड़कर अस्त व्यस्त तरंगों के द्वारा बढ़ी चली रही है। यमुना का तांडव नृत्य हो रहा है और वे उछल उछल कर अपने परम प्रेमास्पद प्रभु के अरुण चरणों का स्पर्श पाने के लिए बारंबार मस्तक को ऊंचा उठाए जा रही है। वसुदेव जी ने व्याकुल होकर चारों ओर देखा, अगाध जल है और जल राशि के पहाड़ उछल रहे हैं। भगवान ने पिता वसुदेव जी की व्याकुलता देखकर धीरे से सहसा यमुना के मस्तक को अपने चरण कमलों का स्पर्श सुख प्रदान कर दिया। यमुना निहाल होकर झुकने लगी, मानो दंडवत कर रही है। वसुदेव जी ने चकित दृष्टि से देखा, सामने का जल घट रहा है। वे कुछ और आगे बढ़े, जल और भी कम मिला। श्री कृष्ण चरण स्पर्श की अपार तृष्णा लिए जो यमुना अपनी उत्ताल तरंग भंगिमाओं से तांडव नृत्य करती हुई बढ़ी चली जा रही थी। श्री कृष्ण चरण का स्पर्श पाते ही उनकी बाढ़ तुरंत रुक गई, तरंग के क्रमश थम गई।
बहाव का वेग रुक गया, यमुना निश्चल निस्तरंग हो गई। यमुना का वह भीषण तूफान वस्तुतः तूफान नहीं था, वह था श्री कृष्ण चरण स्पर्श की उत्कट लालसा से सहज ही होने वाला यमुना का तांडव नृत्य। अब वसुदेव जी अनायास ही पार हो गए, पर अब समस्या थी कि किस रास्ते से जाकर वे तुरंत नंद घर में पहुंचे। यमुना के निर्जन तट पर इस निस्तब्ध निशा में उन्हें कौन मार्ग बताए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लिए किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे से यमुना जी मन ही मन मृत्यु मृत्यु कल कल निनाद के द्वारा कहने लगी, जाओ वसुदेव, याद रखो श्री कृष्ण का भक्त कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, मार्ग नहीं भूलता, वह जिस ओर चलने लगता है उसी ओर उसके लिए मार्ग बन जाता है। वसुदेव, तुम्हें मार्ग खोजना नहीं पड़ेगा, मार्ग स्वयं ही तुम्हें खोज लेगा। वह पथ ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनकर तुम्हें नंदालय में ले जाएगा। तुमने श्री कृष्ण को गोद में जो ले रखा है, फिर चिंता क्यों कर रहे हो। श्री वसुदेव जी सीधे नंद महल में पहुंच गए। देखा सभी सो रहे हैं। वे सहज ही सूतिका गृह में जा पहुंचे और शिशु श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर यशोदा की सतप्रसूता कन्या को लेकर मथुरा के कारागार में लौट आए। उनके लौटते ही पूर्वत सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। यशोदा को यह भी पता नहीं लगा कि उनके पुत्र का जन्म हुआ या कन्या का। शिशु रूप श्री कृष्ण के लीला से रोने पर ही यशोदा जागी। तब उन्हें पता लगा कि उनके नील कमल दल के सदृश श्यामवर्ण पुत्र हुआ है। कुछ ब्रज प्रेमी विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि श्री भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य के भेद से श्री वासुदेव और श्री गोविंद इन दो स्वरूपों में एक ही साथ देवकी और यशोदा दोनों माताओं से आविर्भूत हुए थे। इस संबंध में हरिवंश की किसी किसी प्रति में यह एक श्लोक मिलता है। गर्भ काले त्वसंपूर्णे अष्टमे मासी ते स्त्रियो देवी की च यशोदा च शुशुवाते समतदा। असंपूर्ण गर्भकाल के 8वें महीने में देवकी और यशोदा दोनों ने ही एक ही समय श्री कृष्ण को प्रकट किया था। यशोदा जी के श्री कृष्ण के बाद ही योग माया प्रकट हुई थी। अतएव काल भेद से यशोदा के दो बालकों का श्री कृष्ण और योग माया का प्रकट होना सिद्ध होता है। श्री देवकी के श्री कृष्ण वसुदेव स्वरूप ऐश्वर्यमय शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज थे और श्री यशोदा के श्री कृष्ण माथुर में द्विभुज नराकृति पर ब्रह्म थे। वसुदेव जी जब वासुदेव स्वरूप भगवान को यशोदा के पास लेकर आए, तब वह वसुदेव स्वरूप उसी क्षण श्री गोविंद स्वरूप में लीन हो गए। दो का एक स्वरूप हो गया, ऐश्वर्य माथुर के महासमुद्र में निमग्न हो गया। उसके पश्चात वसुदेव जी यशोदा की उस योग माया की अंशरूपा कन्या को लेकर मथुरा के कारागार में लौट आए। श्रीमद् भागवत के श्लोकार्ध से भी यह एक समय दो जगह अलग अलग प्रकट होने की बात सिद्ध की जाती है। नंद्यास्मज उत्पन्ने जता हृदयो महामना। श्री नंद जी के आत्मज पुत्र उत्पन्न होने पर उन महामना को परम आह्लाद हुआ। ये वचन श्री सुखदेव जी के हैं। यदि नंद जी के श्री कृष्ण ना प्रकट होते तो सुखदेव जी आत्मजे उत्पन्ने पुत्र उत्पन्न हुआ क्यों कहते। स्वात्मज मत्वा नंद जी ने अपना पुत्र मना मानकर परम आह्लाद प्राप्त किया, ऐसा कह देते। वसुता क्या बात है पता नहीं, पर सर्वसमर्थ कर्तुम कर्तुम अनाकर्तु समर्थ भगवान के लिए एक ही साथ दो जगह प्रकट होने में कहीं कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। जो कुछ भी हो, भगवान की परम मधुरतम शिशु लीला का दिव्य दुर्लभ आनंद तो श्री यशोदा मैया, नंद बाबा और व्रजवासी ग्वाल बालाओं तथा भाग्यवती व्रजांगनाओं को प्राप्त होता है। तदंतर विमूर्तिमान आनंद ज्योति श्री गोविंद माता यशोदा की गोद में शोभा पाने लगे। मानो चिदानंद सरोवर में ऐसे एक नीलकमल का विकास हुआ जिसकी सुगंध अब तक भ्रमरों को कभी सूंघने को नहीं मिली थी, जिसकी सुगंध को पवन कभी भी हरण करके नहीं ले जा पाया था, जिसको कोई कभी तरंग कर्ण स्पर्श नहीं कर पाया था और जिसको इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ऐसे अनाघ्रात अनपहत अनुपहत और अदृष्ट नीलकमल सदृश श्री कृष्ण है। अर्थात इससे पूर्व के ब्रह्म रूप भक्तों ने ऐश्वर्यमय नारायण आदि रूपों का आस्वादन प्राप्त किया था, इनका नहीं। अतएव वे अनाघ्रात हैं। इससे पूर्व के पवन रूप महाकवियों ने श्री नारायण आदि ऐश्वर्य रूपों का गुणगान किया था, इनका नहीं। अतएव ये अनपहत है। प्राकृत कमल जैसे जल में उत्पन्न होता है, वैसे यह कमल जल में यानी प्रपंच जगत में नहीं अवतीर्ण हुआ है।
जल में उत्पन्न कमल को तरंगों के थपेड़े लगते हैं, पर तरंग रूप प्रपंचागत गुण इनको कभी छू तक नहीं गए हैं। इससे ये अनुपहत है और ऐश्वर्यमय या ऐश्वर्य माधुर्य मिश्री रूप पहले देखे गए हैं, पर यशोदा संग विहारी इन नीलश्याम को अब तक किसी ने नहीं देखा है, इसलिए ये अदृष्ट है। इसका दूसरा भाव यह भी परम सत्य है कि श्री भगवान का यह मधुरतम स्वरूप ऐसा विलक्षण है कि इसमें क्षण क्षण नए नए सौंदर्य माधुर्यादि रसों का प्रतिक्षण, नए नए लीला भावों का विकास उल्लास होता रहता है। इसलिए प्रेमी भक्त प्रतिक्षण ही इनके प्रत्येक भाव को अभूतपूर्व ही अनुभव करते हैं। इनका प्रत्येक भाव नित्य नवीन सदा अनास्वादित ही दिखता है। परात्पर ब्रह्म के इस दिव्य अवतार के प्रधान हेतु बतलाते हुए कहा गया है, श्री भगवान के इस प्रकार के अवतार ग्रहण के तीन प्रधान कारण हैं। पहला, अपने मधुर लीला चरित्रों के द्वारा आत्माराम मुनियों को प्रेम भक्ति योग में लगाना। दूसरा, विविध लीला रसों की रचना के द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करना, उनके विशुद्ध प्रेम रसवादन के द्वारा सुखी होकर उन्हें प्रेम रसवादन कराकर सुखी करना। और तीसरा, दुर्दांत दैत्यों के भीषण भार से अत्यंत दबी हुई पृथ्वी का भार उतारना। इन्हीं तीन मुख्य प्रयोजनों से आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ब्रज नरेश नंद बाबा के घर में जन्म लेने की भांति प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में इन तीनों ही प्रयोजनों को भली भांति संपन्न किया। भगवान ने मधुर ब्रजलीला में वात्सल्य, सख्य, मधुर आदि विभिन्न रस वाले प्रेमी जनों को दिव्य प्रेम रस सुधा का आस्वादन कराया और किया। यहाँ बीच बीच में ऐश्वर्य भाव का ग्रहण करके दैत्यों के प्राण हरण कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। मथुरा और द्वारका की लीला में माधुर्य रस की अपेक्षा ऐश्वर्य का तथा प्रेम की अपेक्षा निष्काम कर्म और ज्ञान का परम विशुद्ध अमृत अधिक वितरण किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मा परमहंस महात्माओं को आकर्षित करके अपनी विशुद्ध भक्ति में नियुक्त किया। यह तो हुई स्वयं भगवान के तत्व महत्व और नित्य रस माधुरी की बात, पर यो भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण लीला चरित में पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानवता का एक ही साथ परम आश्चर्यमय सम्मेलन है। वो पूर्णतम भगवान है और पूर्णतम मानव है। उनके चरित्र में जहाँ एक ओर भगवत्ता का अशेष वैचित्रमय लीला विलास है, दूसरी ओर वैसे ही मानवता का परम और चरम उत्कर्ष है। अनंत ऐश्वर्य के साथ अनंत माधुर अप्रतिम अनंत शौर्य वीर के साथ मुनि मनमोहन नित्य नव निरूपम सौंदर्य व्रजवत न्याय कठोरता के साथ कुसुमवत प्रेम कोमलता नव नवराज्य निर्माण कौशल्य के साथ स्वयं राजग्रहण में सर्वथा उदासीनता अनवरत कर्म प्रवणता के साथ सहज पूर्ण वैराग और उदासीनता परम राजनीति निपुणता के साथ पूर्ण आध्यात्मिका संपूर्ण विषमता के साथ नित्य समता सर्व पूज्यात्मा के साथ सेवा परायणता यो अनंत युगपत अपात विरोधी भावों का पूर्ण और सहज समन्वय श्री कृष्ण के जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट है। साथ ही जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान ना मानकर योगेश्वर आदर्श महापुरुष उच्च श्रेणी के निष्काम कर्म योगी मानते हैं, उनके लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने आदर्श जीवन में जो कुछ दिया है वह इतना महान, इतना विशाल, इतना उदार, इतना आदर्श, इतना अनुकरणीय है कि उसकी कहीं तुलना नहीं है। हम उनको प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा सर्वोच्च आसन पर आसीन पाते हैं। अध्यात्म, धर्म, राजनीति, रण कौशल, विज्ञान, कला, संगीत, नेतृत्व, सेवा, पारिवारिक जीवन, समाज सुधार, कहीं भी देखिए वे सर्वत्र सदा सबके लिए आदर्श दिव्य आशा का निश्चित संदेश लिए सफलता, कुशलता और अनुभूति से पूर्ण आचार्य पद पर प्रतिष्ठित है और स्वयं पथ प्रदर्शक बनकर स्वयं ही सुदृढ़ नौका के केवट बनकर सबको सब प्रकार के असुविधाओं और बंधनों के अगाध समुद्र से सहज पार कर देने के लिए नित्य प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना है। नवनीरद निलाभ कृष्ण तन परम मनोहर, त्रिभुवन मोहन रूप राशि रमणीय सुभगवर, कस्तूरी केसर चंदन द्रव चर्चित अनुपम, अंग सकल सचिन्मय सुषमामय सुंदरतम, कीर चंचु निंदक निरूपम नासा मणि राजत, कुंचित केश कलाप कृष्ण लख अलिकुल लाजत, सिरचूड़ा शिखी पिक्ष मुकुट मणिमय अत्युज्ज्वल, कर्ण युगल कमनीय कर्णिका कुंडल झलमल,
कुटिल भ्रुकुटी दृग युगल विशद विकसित अम्बुज जम रुचिर भंगिमा ललित भंगी मध्यम बंकिम पीत वसन तड़िताप दशन धुतिमय अरुणाधर मुख प्रसन्न मुस्कान मधुर मुरलीका मधुर कर भक्त भक्त नित सेवक भक्तानुग्रह कातर प्रेम रसिक रस प्रेम सुधा आस्वादन तत्पर वज प्रिय व्रज जन सखा स्वामी सेवक तन मन धन नंद यशोदा तनय बाल व्रज रमनी जीवन भगवत्ता सत्ता ईश्वरता सारी तजकर व्रज जन सुख हित हेतु द्विभुज निज इच्छा वपुधर भाद्र अष्टमी कृष्ण पक्ष बुधवार अनुत्तम शुभ रोहिणी नक्षत्र मध्य रंजनी मंगलतम हुए प्रकट श्री नंद यशोदा के प्रिय सुत बन निज स्वरूप वितरण हित बनकर सबके निज जन हित बनकर सबके निज जन। बोलो नंद यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।